आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल DVPI न्यूज़ में। जैसा कि हम औरंगाबाद गांव की नई शख्सियत से आपको प्रतिदिन रूबरू कराते हैं और आज हम आए हैं दिनेश चौहान एडवोकेट के पास में। जैसा कि ये होडल कोर्ट में बहुत ही दिनों से आना जाना इनका है और ये अपने बारे में बताएंगे कि कितने दिनों से कोर्ट में अभी बैठ रहे हैं, कितना टाइम इनको कोर्ट में बैठे हुए हो गया है। जैसा कि आप एडवोकेट हो होडल कोर्ट में, तो कौन कौन से केसों का आप सॉल्यूशन करते हो वहाँ पे? क्रिमिनल केस है मेरे पास और मैं सिविल का काम ज़्यादा देखता हूँ। सिविल के काम में कौन कौन से काम ज़्यादा आपके पास में आते हैं? मेरे पास रजिस्ट्रियों का काम है, वसीयत का इकरारनामा, पट्टानामा, गोदनामा, ये सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये मैं प्रोवाइड करता हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रीड राइट करते हो? मैं रीड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो रजिस्ट्री, बेनामा सेल और इकरारनामा, पट्टा और गोदनामा और बहुत सारे जो डीड होते हैं अपने बेसिक पे सारे डीड मैं करता हूँ। तो इनमें कोई दिक्कत आती है क्या आपको लोगों की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से कुछ वहाँ पे? प्रशासन की तरफ से तो कोई नॉर्मल सी दिक्कत आती है, कोई इतना खास नहीं आता, पर लोगों की तरफ से ये आता है कि भाई हम बोलते हैं जैसे कोई फर्द आ गई, उसमें इंतकाल आता है। अब हम इंतकाल के लिए बोलेंगे भाई ये इंतकाल लेके आओ, और लोग वो इंतकाल के लिए समझते नहीं है कि भाई इंतकाल का ये होता है, मान लो मेरी ज़मीन है, मैंने आगे सेल कर दी है, भाई जमाबंदी में 4 साल तक तो जमाबंदी में नाम बोलेगा ही। इंतकाल में तब इंतकाल देखने के बाद ही पता चलता है कि आदमी पे ज़मीन है या नहीं है। तो लोग ये मतलब गांव में थोड़ा सा समझने में टाइम लेते हैं, पर हाँ आती रहती हैं भैया ये तो थोड़ा सा। तो आप किसी को समझाते हो, गुस्सा भी करते लोगों के ऊपर? ना, ये सारी चीज़ें भैया इनके ऊपर तो समझाना पड़ता है। गुस्से से काम करेंगे तो फिर कौन हमारे पास आएगा। जैसे कि आप नंबरदार भी हो गांव के, तो आपके पास में गांव के जो बच्चे साइन कराने के लिए जाते हैं, मैंने सुना कि बहुत प्रॉब्लम करते हैं या फिर उनको बोलने की थोड़ी, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हो कि कैसे मेरे से बिहेव करें वहाँ पे? उसमें यही है कि जब गांव के लड़के आते हैं, कोई नई युवा पीढ़ी आती है, उसमें कोई तो इतने प्यार से बोलता है भैया मेरा ये काम कर दो, उनके साथ में काम करने में मज़ा भी आता है। कोई डॉक्यूमेंट की कमी रहती है हम बता भी देते हैं भैया पुराना 15 साल का पुराना कागज़ लगाइए, जैसे वोटर कार्ड है 15 साल पुरानी है तो वो साथ में लगाएंगे, तो उसमें ये होता है कि हमें भी आसानी होती है, हम अपना बचाव भी हो जाता है और सामने वाले का काम भी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे आते हैं रे या कागज़ पर साइन कर देना, अब भैया ये तो देखो मैं कहाँ बैठा हूँ, कैसे क्या है, घर के माहौल अलग है, घर की बात अलग है, थोड़ा लोगों को समझना चाहिए कैसे कहाँ किस जगह पे कैसी बात करनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए, आपके पास बहुत सारे लोग रजिस्ट्री कराने के लिए आते रहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको ज़रूरत और आवश्यकता होती है, किस किस डॉक्यूमेंट को वो अपने साथ लेकर चलें? जो भी भाई यदि ज़मीन किसी से लेता है, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई ज़मीन देखो आजकल के पैसे जो पैसा इन्वेस्ट करता है तो पैसे वैसे तो है नहीं है किसी के पास, भाई अपने जुगाड़ करके कोई ज़मीन लेना चाह रहा है और ज़मीन लेता है, उसकी बड़ी सहूलियत से हिसाब से पहले उसकी छानबीन करनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा जब भी कि भाई किसी के पास यदि नहीं देख पा रहा है ज़मीन तो मेरे पास आएगा, मैं उस भैया को खुशी राय दूँगा। जैसे कि आप सबसे पहले नक्शा लो उसका कि ज़मीन कौन सी जगह है, उसके बाद उसकी जमाबंदी लो, जमाबंदी में क्या नाम बोल रहा है, किस किस को बेचा है, कोई पट्टानामा है या कोई रहन कर रखा है या कोई अगरबाजी को लोन ले रखा है, तो जमाबंदी में सारा रिकॉर्ड आ जाता है। उसके बावजूद जब ये सारे डॉक्यूमेंट ओके होते हैं तो फिर रजिस्ट्री कराने के लिए उनको पैन कार्ड और आधार कार्ड कंपल्सरी कर दिया है और 2 फोटो साथ में लेके चलना चाहिए ताकि रजिस्ट्री हम करा सकें और आसानी हो जाती है। अब तो गवर्नमेंट ने ये भी कर दिया कि भाई टोकन बाहर से लगाओ और रजिस्ट्री अपना करा लो आराम से। जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया था आपको, अगर आपको और भी कोई आवश्यकता है या फिर आपको लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं, तो अपना इनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्प्ले में दिया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इनसे सारी डिटेल ले सकते हो। अगर आपको गांव में कहीं भी ज़मीन लेनी है तो ज़मीन लेने से पहले उसकी पूरी इंक्वायरी ज़रूर करें। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हो? शुरू से बोलना होगा युवा को, बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो आवारागर्दी है, आवारागर्दी छोड़कर अपना एक या तो किताबों में ध्यान देना चाहिए, भाई खाली टाइम पढ़े हो किताब पढ़ो, किताब अच्छी जगह पढ़ना चाहिए। कोई किताबें पढ़ने से तो बहुत से बच्चों को नींद आने लगती है, उसके क्या कुछ सुझाव है आपके पास में? किताब पढ़, कोई मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे भी नींद आने लगती है उसके मामले में।
तो कुछ नहीं भाई, ये हम तो यही कहना चाहेंगे, या तो फिर रामदेव के योगा कीजिए, हाँ उससे थोड़ा सा वो मिलेगा, या फिर रामायण पढ़ लीजिए। और ये जो लोग फ्री चौपालों पे इधर उधर घूमते रहते हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है स्पेशली? फ्री घूमना नहीं चाहिए, गलत है। उसके बाद ये अपने घर है, घर बैठ के या तो कोई न्यूज़ देखो, न्यूज़ में अच्छी अच्छी खबरें आती है, उसमें टैग करोगे भाई हमें क्या करना, टारगेट अपना टारगेट बनाना चाहिए भाई, हमें जीवन में ये करना चाहिए। हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ज़िंदगी है, हमें 40 साल तक कमाना है। उसके बाद यदि हम 20 साल से 40 साल तक मेहनत करेंगे ना, तो आने वाले टाइम पर हम किसी से मांगने के लायक नहीं रहेंगे, हम किसी से पैसा नहीं मांग सकते। और यदि बंदा खुद अब तक 20 साल से 40 साल तक आवारा घूमेगा, उसके बाद सामने वो सिचुएशन आ जाएंगी जो आज उनके माँ बाप को करना पड़ रहा है। देखिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा, जैसे कि अगर आप जवानी में अपने टाइम को बेकार करेंगे तो आपको बुढ़ापे में या कुछ टाइम बाद आपको अपना जीवन खराब लगने लगेगा। आप जवानी में एंजॉय करते रहें, बाकी इतना करें जिससे आपको खुशी मिलती रहे। आज हम आए थे दिनेश चौहान एडवोकेट के पास में। अगर आपको कोई भी समस्या है रजिस्ट्रियों से संबंधित या फिर कोर्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे इंडिविजुअली मिल सकते हैं। डिस्प्ले पे नीचे इनका नंबर दिया हुआ, मैं बार बार बोला हूँ, नंबर इनका फ्लैश हो रहा है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके इनसे बात कर सकते हैं। ये होटल में सीट नंबर 59 पर बैठते हैं। वकील साहब आपको ये बताएंगे कि आप कैसे कैसे इनसे कांटेक्ट कर सकते, किस माध्यम कांटेक्ट करने का क्या क्या माध्यम है, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी अभी आपके बारे में अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं भैया बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो गांव के हमारे अंकल जी हैं, भाई हैं, ताऊ जी हैं, यदि उनको कोई भी राय लेनी है मेरे से, तो या तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी ले सकते हो, या फ़ोन करके भी, या मेरे घर आके भी कोई भी पेपर दिखाना, तो मैं उनकी खूब तहे दिल से संतुष्टि, पूरा पेपर की संतुष्टि अच्छी से करूँगा। तो अपना आपने एक बार कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए, बोलकर सबको इसके बारे में पता चल सके। हाँ जी, मेरा फ़ोन नंबर है 9813137013, 9813137013, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। जैसा कि आज हम इनके पास में आए थे, ये भी बहुत ही युवा हैं, इन्होंने अपनी युवा जनरेशन का सम्मान किया लोगों का, और जो भी इनके पास हम जाते हैं अच्छे से बात करते हैं। जैसे कि अभी उम्र में कम लग रहे होंगे आपको, बाकी मैं तो ये कहना चाहता हूँ लोगों से कि आदमी कोई भी अपनी उम्र से बड़ा नहीं होता। आदमी के पास में बड़े होने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, एक उम्र होती है, एक उसका ज्ञान होता है, और एक उसका तजुर्बा होता है। 3 चीज़ें आदमी को बड़ा बनाती हैं, और इनमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो हम आज इनके पास में आए थे। हम अगले टाइम किसी नई शख्सियत से फिर मिलते हैं और आपको मिलवाएंगे अपने DVPI न्यूज़ में। आप सभी का धन्यवाद।